गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट वन, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट वन, वो स्टार्ट करेंगे एंड उसका नाम है मेजरमेंट एंड मोशन। अब मेजरमेंट एंड मोशन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस जिनके बारे में आप सोचिएगा। फर्स्ट वन इज कि मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ टॉल आर योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स कितने लंबे हैं? या फिर आपकी पेंसिल जब आप यूज़ करते हो, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। या फिर हम जैसे दूध खरीदते हैं तो एक दूध के डिब्बे के अंदर कितना दूध है। या आप जब स्कूल जाते थे तो बैग होता था, तो बैग कितना भारी है। इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए। अब ये सब चीज़ों का आंसर देने के लिए कि क्या कितना भारी है, क्या कोई चीज़ कितनी लंबी है, किसी कंटेनर में कितना दूध आ रहा है, इन सब का आंसर सही से देने के लिए इन सब क्वांटिटीज़ को, जैसे कि बैग का वेट, दूध कितने लीटर है, या दूध का मास कितना है, या ह्यूमन बीइंग्स के केस में उनकी हाइट कितनी है, एंड अलग अलग चीज़ें मेजर होती हैं इन दीज टर्म्स। तो इन अलग चीज़ों को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि ऑल दीज थिंग्स, हाइट, यहाँ पे मास, दिस इज टेम्परेचर। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड किसी को बुखार होता है तो बुखार को मेजर करते हैं, क्या मेजर होता है उससे? बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है। सिमिलरली we need to measure physical quantities such as height, length, mass, volume, time and temperature. These physical properties are called physical quantities. ये जो physical properties हैं कि लंबाई, this is a physical quantity. तो इनको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ मेजरमेंट इन डेली लाइफ, जो आप देखते होंगे कि मम्मी जब आपका घर में खाना बनाती है या जो भी घर में खाना बनाता है, वो अंदाजे से उसमें इंग्रेडिएंट्स डालती है कि 1 चम्मच नमक है, थोड़ी सी हल्दी है। ऐसे नाप नाप के हर बारी नहीं डालते हैं, अंदाजे से डालते हैं। वेरएज जब हम फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल सब्जियां खरीदने जाते हैं तो उनको तोल के खरीदते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस केस में हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है एंड ऐसे ही अंदाजे से गेस करके हम सब्जियां नहीं खरीद सकते। तो मेजरमेंट से क्या होता है, उसको जब हम सब्जियों को खरीदते हैं हम एक वेइंग स्केल में रखते हैं, उसका हम मास निकालते हैं। लाइक अगर हमें एप्पल्स खरीदने हैं तो 1 kg एप्पल अगर लेना है तो वो हम उस मशीन में रख के मेजर करके देन हम अमाउंट पे करते हैं। यही एग्जैक्ट मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मास होता है। डॉक्टर जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, कई सारे जो आपने देखा होगा, एल्डर्स जो बड़े लोग होते हैं उनको डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड शुगर एंड वेट मेजर करने जाते हैं अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानने के लिए। उसके अलावा हाइट भी मेजर होती है एंड अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, या फिर उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है ये भी हम अपने मोबाइल में आजकल जीपीएस मैप्स में देख सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेजरमेंट? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे पहले। एग्जाम्पल अगर आप कभी टेलर के पास गए हो तो वहाँ पे एक ऐसी रॉड नज़र आती है एंड टेलर्स इससे कपड़ा मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं कि एक कपड़ा अगर वो निकालते हैं, एक के बाद एक वो इसको बार बार आप साथ में रख के मेजर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो रॉड है यहाँ पे ये 1 मीटर की होती है, फ्लैट स्टील रॉड, इसको मीटर रॉड भी बोलते हैं। अगर उनको फैब्रिक को, कपड़े को मेजर करना होता है, वो इसके ऊपर रख के बार बार सेम जगह पे, एक बारी ऐसे रखा फिर यहीं से शुरू किया, फिर दूसरी बारी रखा, ऐसे करके लेट्स से कि एक पीस ऑफ क्लॉथ में उसने कवर करने के लिए इस रॉड को 7 टाइम्स रखना पड़ा। मतलब कि उस क्लॉथ की, उस कपड़े की लेंथ कितनी होगी?
1 मीटर की ये है और हमने 7 टाइम्स किया, तो 1 इंटू 7 मीटर्स, दैट इज 7 मीटर्स का वो कपड़ा होगा। यहाँ इस केस में फैब्रिक की लेंथ, कपड़े की लेंथ मेजर की है बाय यूजिंग अ फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड लेंथ। यहाँ पे हमें पता था ये 1 मीटर का है और कपड़े की हमें लेंथ नहीं पता थी, तो हमने एक नोन चीज से अननोन चीज को मेजर किया। ऐसे ही कोई अननोन चीज को, कोई अननोन क्वांटिटी को जानने के लिए जब आप उसको कंपेयर करते हो कोई नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी से, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। द नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वांटिटी इज रिपीटेड गिव्स द मेजर ऑफ अननोन क्वांटिटी। जैसे कि हमने कपड़े को जानने के लिए मल्टीप्लाई किया था 7 से। मेजरमेंट इज द फिक्स्ड मेथड ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी, यहाँ अननोन क्या था, कपड़ा, विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ये मीटर रॉड। The known fixed quantity used in measurement is called a unit। जहाँ पे known होती है जो चीज, जो क्वांटिटी पता होती है हमें, उसको बोलते हैं यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर रॉड। जैसे कि आपने देखा इस एग्जाम्पल में हमने फाइंड किया था कि कपड़े की मेजरमेंट करके वो आया था 7 मीटर्स का। तो कोई भी वैल्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक नंबर होता है और एक उसकी यूनिट होती है। नंबर से पता चलता है कि कितनी यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक पेंसिल 12 सेंटीमीटर लंबी है तो 12 नंबर है और सेंटीमीटर यूनिट्स है। ऐसे ही पुराने ज़माने में हमारे पास डिफाइंड यूनिट्स नहीं होती थी, तो उस केस में यार्ड यानी कि चिन से लेके यहाँ तक का जो लेंथ मेजर होती थी उसको 1 यार्ड बोलते थे। और जैसे वहाँ पे रॉड यूज़ की थी, यहाँ पे यार्ड यूज़ किया जाता था। एंड ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता था क्लॉथ को मेजर करने के लिए। अनदर थिंग वॉज क्यूबिट। क्यूबिट क्या था, एल्बो से लेके टिप ऑफ द फिंगर्स तक। एंड उसके अलावा अ फुट वॉज कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। फुट मतलब इतना जो डिस्टेंस है उसको फुट बोलते थे। एंड अभी भी ये यूज होता है कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। एंड दिस वॉज फुट। लेकिन फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई इन यूनिट्स की जगह दूसरी लाइक मीटर्स एंड सेंटीमीटर या किलोमीटर यूज़ करने की, आई विल टेल यू नाउ। तो वो जानने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक एक्टिविटी करो। अगर हम स्कूल में होते तो ये हम सामने कर सकते थे, बट लाइक इफ़ यू हैव टू मेजर अ टेबल, मैं एक टेबल की एक साइड मेजर करूँगी विद अ हैंड स्पैन। दिस वॉज ऑल्सो अनदर यूनिट जो कि पहले मेजर होती थी, ये वाली डिस्टेंस। तो दिस वॉज कॉल्ड एज 1 हैंड स्पैन। ऐसे करके मैंने टेबल मेजर की। एंड लेट्स से वन साइड ऑफ द टेबल विद माई हैंड में 5 हैंड स्पैन्स लगे। एंड सिमिलरली मेरा हाथ, अगर मेरे हाथ से किसी का छोटा हाथ होगा तो वो हैंड स्पैन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसके 7 हैंड स्पैन लग गए। विच मीन्स कि यहाँ पे रेगुलर नहीं है आंसर हर बार सॉल्व करने में, हर बार जब हमने ऐसे किया, विच इज़ वाई ज़रूरत पड़ी इन सारे यूनिट्स की जो हम आजकल यूज़ करते हैं। कि हमने देखा कि हैंड स्पैन का जब यूज़ किया तो मेरा आंसर कुछ और आया, लेट्स से आपका कुछ और आएगा, तो बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़, इन इरेगुलरिटीज़ को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसीज, क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं होता है। इस वजह से इन द ईयर 1960 वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट साथ में आए थे ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो इन मेजरमेंट्स में। यूनिफॉर्मिटी मतलब हर किसी का जो मेजरमेंट का तरीका है वो सेम हो। एंड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हुई थी, जिसके बाद से समथिंग कॉल्ड एज एसआई सिस्टम को अडॉप्ट किया था। इसके हिसाब से अलग अलग मेजरमेंट्स और उसकी यूनिट्स डिसाइड की गई हुई थी। एंड फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर करने के लिए मोस्टली मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए आवर, मिनट या सेकेंड, टेम्परेचर के लिए ये 3 यूनिट्स, करंट के लिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एम्पियर या वोल्टेज का वोल्ट।
ताकि कोई भी इनकंसिस्टेंसीज, कोई भी इरेगुलरिटीज ऊपर नीचे ना हो। जो भी मेजर कर रहे हैं सब लोग सेम तरीके से मेजर करें। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में ऑन द पेज नंबर 135। सम कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम। क्या क्या मेजर किया है? लेंथ, लंबाई, मास मतलब यू कैन से वेट, एंड टाइम। लेंथ में किलोमीटर से हमने कन्वर्जन्स, हमने मैथ्स में भी ये किया है कि कैसे कन्वर्जन्स करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे ही किलोग्राम का ग्राम्स में कन्वर्जन, मिनट्स एंड सेकेंड्स का, एंड सिमिलरली डेकेड्स का, आवर्स का, ईयर्स का, सेंचुरी का। सेंचुरी इज 100 ईयर्स, डेकेड इज 10 ईयर्स। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं जो कि यूज करते हैं हम लोग डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज होती है जो बहुत बड़ी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़ा मेजर करने के लिए या फिर टेबल मेजर करने के लिए हम मीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ले से दिल्ली तक का डिस्टेंस मीटर में करें तो वो बहुत ज्यादा बड़ा एक फिगर, बहुत ज्यादा बड़ा एक नंबर आ जाता है, जिसकी वजह से हम अप्रोप्रिएटली किलोमीटर का यूज करते हैं, तो वो इतना बड़ा नहीं होता है। ऐसे ही हर चीज में, फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे दवाइयाँ होती है वो mgs में देखी जाती है, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम mg में नहीं देख सकते, क्योंकि mg बहुत छोटी चीजों को मेजर करने में यूज होता है। तो ये अलग अलग यूनिट्स, अगर बहुत छोटी है तो ऑन द टेबल लाइक यू कैन सी ओवर हियर, mg इज हियर, kg इज हियर, मतलब mg बहुत छोटा होता है। तो छोटी चीजें इससे हम मेजर करते हैं, जो नॉर्मली ग्राम्स में भी करते हैं, या बहुत हैवी है तो केजीज में करते हैं, और अगर और भी ज्यादा हैवी है तो क्विंटल्स, टन्स में भी मेजरमेंट्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया 1960 में सारे साइंटिस्ट के दुनिया के एक मीटिंग में मिले थे, एंड उन्होंने ये एसआई सिस्टम बनाया था, जो कि अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फॉलो होता है। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स। मतलब ये एक ऐसे सेट ऑफ यूनिट्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री अपनी यूनिट चला रही है एंड दूसरे वाले को फिर समझ नहीं आ रहा है एंड अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा है। ये हर कंट्री में, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में फॉलो होता है। Even small measurements are possible, like I was telling you, medicines के लिए mg होता है, या कोई बहुत छोटी सी लेंथ मेजर होनी है तो वो मिलीमीटर्स में होती है। तो बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यूनिट्स हम बड़ी से बड़ी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं इन अलग अलग टाइप्स के यूनिट में। इंटरकन्वर्जन विद इन द सिस्टम इज सिंपल, सो कैलकुलेशंस आर इजी। ये चीज हम मैथ्स में भी करते हैं। व्हाट डू वी डू? हम केजी टू ग्राम कन्वर्जन करते हैं, मिनट टू सेकंड कन्वर्जन करते हैं, मीटर टू किलोमीटर कन्वर्जन करते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन्स भी इजी हो जाते हैं और कैलकुलेशंस सिंपल हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज यूनिट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा नहीं है कि आज अगर ये यूनिट केजी में मैं लिख रही हूँ 5 किलो, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो सेम ही रहेगी ऑलवेज। नाउ ये हम प्रैक्टिस जोन सॉल्व करेंगे, एंड इससे भी आपको पता चलेगा कि एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं और कौन से हमें अप्रोप्रिएट यूनिट्स यूज करने चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई, ये 2100 किलोमीटर्स है, एंड दिस इज 21 लाख मीटर्स। तो 21 लाख मीटर्स इज अननेसेसरली बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो व्हाट विल बी क्लिक ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा। करेक्ट दोनों है, अप्रोप्रिएट इज किलोमीटर। विड्थ ऑफ अरुण्स मोबाइल 1 सेंटीमीटर या 0.01, 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज appropriate, more appropriate. Thickness of your science book. अब इतना ज्यादा पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। When you have a unit like millimeter, तो हम वो चूज करेंगे।
मास ऑफ अ केक ऑफ सोप, एक सोप का वजन हम 0.03 kgs, ये बहुत ज्यादा छोटा केजी का यूनिट है, तो बेटर है कि हम ग्राम्स में मेजर करें। टाइम यू स्पेंड इन स्कूल, स्कूल में हम 6 घंटे बिताते हैं, या इसी को मैं 21,600 सेकेंड्स बोलूं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो अगेन 6 आवर्स इज मोर अप्रोप्रिएट। सो स्टूडेंट्स, हमने आज का लेसन कंप्लीट कर लिया है। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी, और ये प्रैक्टिस जोन आप अपने टेक्स्ट बुक में करेंगे। थैंक यू।